हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन चैप्टर 7th ऑफ एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आपको देखने से ही लग रहा है साफ साफ ये रेशनल फ्रैक्शन है ना। रेशनल फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है, लेट्स से पी एक्स प्लस क्यू है ना, जो कि 1 है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए टाइप है और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी टाइप है। ठीक है, ऊपर 1 है। देखो ये जो 1 है इन टर्म्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू कैसे लिखेंगे इस 1 को? देखो 1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने 0 इंटू एक्स करा प्लस 1 करा। देखो तो हमारा p जो है वो p कैसा बिहेव कर रहा है, 0, और q की वैल्यू 1। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो इस टाइप का हमें ये फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। किस टाइप का, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कहती है इसको। पहला कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर पॉलिनोमियल प्लस दूसरा कांस्टेंट बी अपॉन दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। ये इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो रफ वर्क था, ये मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करना इस फंक्शन का न्यूमरेटर का। देखो पी एक्स प्लस क्यू है ना, पी एक्स प्लस क्यू की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, अपॉन एक्स प्लस ए की जगह कौन है, एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस बी की जगह कौन है, एक्स प्लस 2। इसको मैंने कैसे लिखा, ए अपॉन पहला लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे ही रखा, एक्स प्लस 2 ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रखी, और राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ए से कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 2, प्लस बी से कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 1। कुछ नहीं करेगा, हमने एलसीएम लिया। तो अब यहाँ चेक करो, ये साइड और ये साइड कैंसिल हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल 1 बचा। राइट हैंड साइड में ए को मल्टीप्लाई करो अंदर, ए एक्स प्लस ए से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a, प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से बी एक्स, फिर बी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0x, 1 प्लस 0x, है ना। और यहाँ से इन दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो a प्लस बी, बाहर x बचेगा, और कौन कौन बचा, 2a बचा प्लस b बचा। तो अब मैं कंपेयर करूँगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूँगा। कैसे, देखो x वाली टर्म x वाले के साथ कंपेयर करूँगा। तो यहाँ x वाली टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 0x है, और राइट साइड में a प्लस बी इंटू एक्स है। ठीक है, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 1 है, राइट साइड में कांस्टेंट कौन है, 2a प्लस बी। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 0, और ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस बी है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गए, माइनस ए इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई, और ये वैल्यू 1, ये जो ए की वैल्यू 1 है मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1, 2 यहाँ जाएगा तो -2, बी की वैल्यू आ गई -1। तो ए और बी आ गए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 मैं ये लेट करता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ रख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इसी को राइट साइड में ए अपॉन एक्स प्लस 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए की जगह 1 निकाली ना, ए की वैल्यू, अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह -1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ए और बी की वैल्यू रख दी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैंने क्या करा, इसको इंटीग्रेट करा, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए। इसके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करा, इंटीग्रेशन लगाया तो डी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन लगाया तो डी भी लगाया। तो आप चेक करो, यही रिजल्ट का तो मेरे को आंसर निकालना था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही तो मेरा मेन क्वेश्चन था। इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि ऐसा बन गया। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होता है, लॉग एक्स प्लस 1,
क्योंकि 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो 1/x+1 का log x+1 हो जाएगा। तो चेन रूल से लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x+2 का log x+2, ठीक है। और कांस्टेंट क्या आ गया, सी, इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट सी। और यहाँ पे अब log, देखो log m माइनस log n जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n होता है log m/n। तो log m मतलब x+1, ठीक है, अपॉन अपॉन log n, सॉरी अपॉन n क्या है, x+2 मॉड में रख रखा है, क्योंकि log ना, log का जो आर्ग्यूमेंट होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसमें मॉड लगा रखा है दोनों में। और प्लस कांस्टेंट सी तो चल ही रहा है, तो ये वैल्यू आई किसकी, 1/x+1 इंटू x+2, और साथ में dx चल रहा है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू यही निकालनी थी, है ना, इसी क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आंसर आ गया। थैंक यू।